ज़िंदगी की शुरुआत में मैं अपने गांव में था और बकिया मैं लगभग 7 वर्ष की उम्र के बाद मैं आ गया गोरखपुर शहर में अपने पिताजी के साथ रहने। मैं मठ में रहता था, गोरखनाथ मठ में, अपने पिताजी के साथ। मेरे पिताजी घरबारी साधु थे, मठ में ही रहते थे। अब उनके साथ जो लोग भी घरबारी साधु थे सबको आवास मिला था। तो मेरे पिताजी वो गांव पर भी रहते थे और यहाँ पर भी रहते थे। मैं अपने पिताजी के साथ रहने लगा। तो कहने का मतलब है कि मेरा अधिकतर समय शहर में बीता है, गांव में मेरा समय कम बीता है। लेकिन जो सुख और जो मुझे लगाव मेरे गांव से है, वैसा लगाव मैं शहर से कभी महसूस नहीं कर पाया। तो मैं गांव में रहते हुए जो छोटी छोटी बातें जो मेरे गांव की हैं, वो न तो किसी किताब में है, न तो कोई विद्वान उसको कहीं लिखा है। तो वो जो मेरे गांव की छोटी छोटी बातें वो लुप्त हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी। इसलिए मैं उनको याद करके जो जितना याद है, मैं जब मुझे याद पड़ता है तो मैं उसका एक पोस्ट बना करके अपलोड करता हूँ। इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरा कोई पोस्ट देखता है, सुनता है या लाइक करता है, नहीं करता है। इससे मेरा कोई मतलब, मेरा मतलब यह है कि मेरे गांव की जो लोगों की कहावत है, जो लोगों मेरे गांव की जो ज्ञान है, जो लोगों मेरे गांव का जो लोगों के विचार थे, अब वहाँ पर भी ख़त्म हो गए हैं। लेकिन मेरे बचपन में जो था वो मुझे याद है। मैं जब जितना याद पड़ेगा मैं उसको जो है वो उतना ही बना करके वो अपलोड कर दूंगा। कोई देखे या न देखे उससे मतलब नहीं पड़ता। मेरे गांव में एक गीत गाया जाता है, उसमें एक ही लाइन मुझे याद है। एक दिन रहली धनिया सोनवा, तपेरो भैलिन पितरी तुना, अरे धीरे धीरे होई गईलिन सुतरी, तमन से उतरी गईली नाम। एक दिन रहली धनवा सोनिया सोनवा, फिरू भैलिन पितरी तुना, अरे धीरे धीरे होई गईलिन सुतरी, मन से उतरी गईली ना। ये गीत कितना गहरा है। ये है कि जो जवानी का जो प्रेम होता है, स्त्री और पुरुष के बीच का जो प्रेम होता है, शारीरिक प्रेम होता है, वो सोने की तरह चमचमाता हुआ शुरू में रहता है। जब जिस उद्देश्य से वो प्रेम होता है वह उद्देश्य पूरा होता है तो वह सोना धीरे धीरे पीतल हो जाता है। और जब एकदम मन भर जाता है उस आकर्षण से तो सुतरी हो जाता है। तो जब सुतरी हो जाता है तो उसका महत्व क्या है? कहीं किसी चीज़ को गठिया दो, कोई चीज़ बांध दो या कहीं रख दो, ख़त्म। तो ये इसका मतलब, और इसी की व्याख्या किसी विद्वान ने किया है अपनी भाषा में। वो जमाना हवा हुआ, वो जमाना हवा हुआ जब पसीना गुलाब था, अब तो बदबू आती है। एक जमाना होता है जब स्त्री और पुरुष के बीच में जो आकर्षण, शारीरिक आकर्षण होता है, उसमें खुशबू होती है। स्त्री के शरीर से पुरुष को और पुरुष के शरीर से स्त्री को खुशबू मिलती है। वह खुशबू जो है वो गुलाब के इत्र के तरह वो खुशबू महसूस होती है। लेकिन वही जब उसका मकसद पूरा हो जाता है तो वही जो पसीना गुलाब था वही अब तो बदबू आती है। जब 40 वर्ष का उम्र हो गया, 50 वर्ष हो तो फिर वो पसीना जो है बदबू के रूप में बदल जाता है। तब वो पसीना जो बदबू, उसमें बदबू दिखाई देने लगता है। तो मेरे कहने का मतलब मेरे गांव की एक छोटी सी बात थी और मैंने उसको जो विद्वान शहर के लोग हैं उनके विद्या से मैंने जोड़ करके उसकी बता दिया। ये आज इतना ही। फिर जो और कुछ याद पड़ेगा फिर बाद में।